या इस्लाम पर अमल ना करने वाले लोग जो डेटिंग करते हैं वो हराम है, लेकिन हलाल डेटिंग भी मौजूद है जिसके बारे में आपका ख्याल होता है यही मेरा बेहतरीन इंतखाब है। अब आपको अपने जहन में लव स्टोरी नहीं बनानी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लव स्टोरी की वजह से उनका दिल टूट जाता है। खसूसन हमारी बहनें, लोग बॉलीवुड की मूवी बना लेते हैं, खलास, टाइटैनिक और सब खत्म। आपको दीन पर अमल करना पड़ेगा। 3 सादा मरहले हैं। पहला मरहला, जब आपको कोई पसंद आए तो उस पसंद की वजह एक से ज्यादा होनी चाहिए। बतौर इंसान आप 3 हिस्सों से मिलकर बने हैं, जिस्म, जहानत और रूह। रूह में नफ्स, अकल, जहन, बदन, जिस्म शामिल हैं। अगर मैं किसी लड़की, किसी औरत का सिर्फ जिस्म देखूं और अकल और नफ्स नहीं, तो मेरी मैरिड लाइफ खुशगवार नहीं होगी। आपको नफ्स, रूह, अकल, बदन को बैलेंस रखना होगा। आप इनमें से किसी को नहीं छोड़ सकते। मसलन अगर आप खुद को देख रहे हो तो तीनों चीजों के लिहाज से नहीं देखते, फिर कौन आपको हकीकत बताएगा? आप खुद नहीं बता सकते, आपका बेस्ट फ्रेंड या उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं बता सकती। ये वो लोग बताएंगे जिन पर आपको एतमाद होता है। आपके वालिद, वालिदा, आपके और उसके दोस्त। जितना शूरा मशवरा होगा उतना ही बेहतर है। आपको कैसे मालूम होगा कि मशवरा लेना है? आपको उससे बात करनी होगी, उससे मिलना होगा। और कभी कभी हो सकता है आप कहें अस्सलामु अलैकुम औज़ुबिल्लाह खत्म, आपको वो खुदी है, लेकिन हो सकता है उसे आप अच्छे ना लगे। और आपके पसंद करने का ये मतलब नहीं कि दूसरा शख्स भी आपको पसंद करे। तो अगर जाहिरी हम आहंगी है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जाहिरी हम आहंगी है, जोड़ है और अकल भी है, तो आपको बात करनी चाहिए। आप सहाबा से फरमाते हैं, क्या तुम इतने करीब बैठे थे कि आंखों में देखकर बात कर सको? क्या तुमने उससे बात की? पहले उससे बात करो। आप ये कैसे करेंगे? ऐसी जगह जहां आप अकेले ना हो और जहां फैमिलीज की इजाजत हासिल हो। ये फैसला खुद नहीं किया जा सकता। आप शादी के लिए तैयार हो और दूसरा फर्द भी शादी के लिए तैयार हो, तो फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने दरमियान ऐसा शख्स रखें जो दोनों को मिला दे। क्या आपके कल्चर में ये नहीं है कि वो आई और उसने चाय रखी, फिर उसने चीनी या नमक डाला? ठीक है, हमारे यहाँ है। अगर उसे आपका आना अच्छा नहीं लगा, गोया पढ़ रही हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तो चीनी डालने के बजाय नमक डाल देती है। आप चुस्की लेकर अपना रास्ता लेते हैं, है ना? बाज कल्चर्स में ऐसा होता है। हमारे यहाँ कॉफी का कल्चर है। मसलन आप एक लड़की से शादी करना चाहते हैं, आपकी फैमिली और सब लोग तैयार हैं। आप उसके घर जाते हैं और फैमिली से शादी की इजाजत मांगते हैं। फिर कॉफी पेश की जाती है। लड़की अपनी मर्जी से उसमें कुछ नमक, कुछ मिर्चें डाल देती है और लड़का कॉफी उठाकर पीने लगता है। अगर वो पी ले तो मतलब होगा कि वो मैरिड लाइफ की सारी मुश्किलात से मुकाबला करेगा। अगर ना पिए तो सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ये नहीं करना पड़ा। मेरी बहुत मीठी थी, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक या रब। सब कुछ ठीक है। शादी मोहब्बत की तलाश का नाम है। हमें शादी होने से पहले कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। शादी से पहले शादी के 5 मरहले हैं। पहला मरहला मोहब्बत हो जाने का मरहला है, जब हर चीज खूबसूरत लगती है। माशाअल्लाह, आप घर पर मिलने के लिए आते हैं, अभी निकाह नहीं हुआ होता, आप आते हैं, माशाअल्लाह वो बैठी है, आपकी आंखों, आपकी ऐनक से सब कुछ हसीन नजर आता है। दूसरा मरहला हनीमून का है, आप निकाह करते हैं, हनीमून, हर चीज प्यारी लगती है, माशाअल्लाह। तीसरे मरहले को टकराव कहते हैं। टकराव हर एक के साथ पेश आता है। आपके हनीमून के बाद 1 माह, 2 माह, 1 साल गुजरने के बाद रात के किसी पहर आपकी बीवी नींद से जागती है। वो इस तरह आपकी तरफ देखकर कहती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आदमी मेरी पूरी जिंदगी का साथी, अल्लाह अल्लाह क्या होगा? आप भी उसे देखकर सोचते हैं, अल्लाहु अकबर, बहुत हो गया, कुछ नहीं है। ओ वो ये करती है, मुझे ये पसंद नहीं। आप अपने जहन में एक लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, मुझे ये पसंद नहीं। जिस तरह आप लिस्ट बनाते हैं वो भी बनाती है। और अब आप कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं, वो कहती है मुझे ये पसंद नहीं। आपका उड़ता हुआ जहाज जमीन पर गिरना शुरू हो जाता है। चौथे मरहले को तनकीद के आपको ये सीखना चाहिए कि आपस में झगड़ा तो हो लेकिन ताल्लुक ना टूटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर का हिस्सा है। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो वो टूट जाएगी। आपको आपस के किसी इख्तलाफ के बावजूद जिंदगी से लुत्फ उठाना सीखना होगा।
आपको उसके ख्यालात सुनने होंगे, उसकी ज़हनियत को समझना होगा। हो सकता है आप यहाँ से वहाँ बिल्कुल सीधे जाएं, मगर हो सकता है वो जरा घूम के जाए, मगर वो भी वहीं जाना चाहती है, उसे जाने दें। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो जरा घूमकर वहाँ जाएगी, मगर वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ आप उसे देखना चाहते हैं, उसे चलने दें। तो ये मरहला नंबर 4 है कि एक दूसरे से इख्तलाफ कैसे रखना है। ऐसा इख्तलाफ रखना अच्छी बात है जिसमें एहतराम हो, सख्त अल्फाज ना हो, बद इखलाकी ना हो, दिल ना तोड़ा जाए, जिस्मानी तकलीफ ना दी जाए। अपना इजहार राय करें, लेकिन दूसरे को तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। तनकीद का ऑटो पायलट मरहला है। आपका मिजाज ऊपर नीचे होता रहता है, आप लड़ते हैं, अपना दिफा करते हैं। ऑटो पायलट ऐसा ही जैसे हमारे वालिदैन 50 साल के, माशाअल्लाह 60 साल 70 साल के, पूरी मैरिड लाइफ गुजारी, कभी खुश तो कभी नाखुश, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिमिट्स जानते हैं। क्या आपका जहाज ऑटो पायलट में है? हमेशा ऑटो पायलट में, माशाअल्लाह। कभी डूबना कभी उभरना, माशा